हेलो आंटी, क्या चुराने का सोच रहे हो? हाँ? अरे चुराने की नहीं सोच रही बेटा, मैं तो चमकाने की सोच रही है। और तुम्हारी मम्मी बोल के गई ना कि तुम्हारा ख्याल रखना है। अब तुम्हारा ख्याल रखना है तो घर का भी तो ख्याल रखना पड़ेगा ना मुझे। ठीक है। बस एक बार ये सुरक्षा कवच से विवान को बाहर ले आऊं और विवान हमेशा हमेशा के लिए मेरे शिकंजे में। एक मिनट, करुणा ने तुम्हें पास कर दिया उसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे इम्तिहान में भी पास हो गई। एक काम करो, पहले मेरे लिए अदरक डाल के एक मसालेदार चाय बना। जा। दादाजी आप ठीक हो ना? आप अचानक कैसे गिर गए? कहीं चोट तो नहीं लगी? यहाँ लगा है। अरे दादाजी, होता है, उम्र हो गई है ना आपकी, तो ऐसे लग जाते, गिर जाते कभी कभी। आप बैठिए, आराम करिए, आप आराम करिए, हाँ ठीक हो जाएगा। दादाजी मैं आपके लिए बैंडेड लेकर आता हूँ। अरे बेटा, अकेले कहाँ जा रहे हो? हाँ? और तुम्हारी मम्मी ने बोला ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, तो अकेले मत जाओ, मैं भी चलेगी। ठीक है चलो चलो। आती है। आप गलत रास्ते से जा रहे हो। बैंडेड उधर मिलेगी, दुकान उधर है। अरे विमान, चलो मेरे साथ, तुम्हारे दादाजी को दर्द हो रहा होगा। उस रास्ते से नहीं जाना है। मैं इस मोहल्ले में रहता हूँ, आप नहीं। मुझे पता है बैंडेड कहाँ से मिलेगी। और विवान भी सलमान भाई की तरह आई मी और माई सेल्फ के अलावा और किसी की नहीं सुनता। और मुझे बच्चा समझने की भूल कभी मत करना। जाओ विवान जाओ, पर तुम ज्यादा देर तिमनासा के शिकंजे से नहीं बच सकते हैं। बहुत जल्द तुम सिर्फ मेरे हुक्म के गुलाम होंगे। कौन हो तुम? और विवान को कहाँ ले जा रही थी? अंकल बैंडेड। आज तो पकड़ी गई बंगाली। नेत्रपरी, तुम विवान को कहाँ पे लेके जा रही थी? मैं तो बस विवान के साथ दोस्ती करने की कोशिश कर रही थी ताकि वो हमारे साथ घुल मिल जाए। बालवीर ने कहा था ना विवान पर नजर रखने के लिए। पर नेत्रपरी, नजरों के सामने रहे इसके लिए हम लोग रात भर नजर गड़ाए बैठे।
थी? मैंने अपनी नेत्र शक्ति से काल लोक के लोगों को इस शहर पर उतरते हुए देखा। मैं रात भर काल लोक वालों पर नजर रखे हुए थी। चल छोटी कहीं की। बालवीर, काल लोक वालों का समाधान मेरे पास है। अरे अब ये कौन सा नया पैसा लिख रहा है बालवीर? दिखने में तो गेंद लग रही है। गेंद फेंक के मारेगा क्या काल लोक वालों को? बेवकूफ कहीं का। ये धरती लोक के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा। काल लोक की बुरी शक्तियां इससे स्पर्श करते ही खत्म हो जाएंगी। फंस जाएगी भैरानी धुएं के जाल में। भैमार यहाँ होता तो ये देखकर हंस हंस के ही मर जाता। अरे ये तो बच गई। ये बालवीर है ना, हमेशा नकली माल दिख रहा था। नेत्रपरी, तुम इस धुएं से दूर क्यों भाग रही हो? ये काल लोक की बुरी शक्तियों के लिए था। वहां पर कोई है? अरे ये तो मेरा ही भांडा फोड़ने की तुली हुई है। मैंने वहां पर किसी को देखा। मुझे लगता है काल लोक से किसी ने पर नजर रखी हुई है। आपने सही कहा था नेत्रपरी, कोई हम पर नजर रख रहा है। हम सबको और सतर्क रहना होगा। सुरक्षा कवच मान गए बालवीर। हुनरमंद तो तुम हो, पर तुम तिन्नासा को कम आंकने की भूल कर बैठे। बालवीर, एक बात मुझे समझ नहीं आई। तुम्हारी तो शक्तियां कम हो चुकी हैं, तो फिर तुमने पृथ्वी पर ये सुरक्षा कवच कैसे बनाया? इसके लिए तो बहुत ज्यादा शक्तियों की जरूरत पड़ती है। ये कवच ना ही मेरा है और ना ही परिमा का, ये शौर्य का है।
शौर्य, अपने वीर लोग से सुरक्षा कवच क्यों हटा दिया? पूरे लोक की सुरक्षा के लिए बनाया गया ये कवच केवल एक बार ही बनाया जा सकता है। इस समय इसकी जरूरत पृथ्वी लोक को है। अगले पूर्णमासी तक अगर उसका वीर स्नान नहीं हुआ तो इस दुनिया का रक्षक खत्म हो जाएगा। इसका मतलब वीरलोक पे अभी कोई सुरक्षा कवच नहीं है। अगर तिमनासा को पता चल गया तो? जैसे उसे परीलोक के बारे में पता चल गया था और उसने सब कुछ तबाह कर दिया था, वैसे ही अगर उसे वीरलोक के बारे में पता चल गया तो हम रहेंगे कहाँ? और अगर विवान का वीर स्नान नहीं हुआ तो तुम्हारी जान? नहीं, बालवीर को कुछ नहीं होगा। नेत्रपरी सही कह रही। अगर विवान का वीर स्नान नहीं हुआ तो मेरा बचना नामुमकिन है। फिर तो मैं पूरा ख्याल रखूंगी कि विवान वीर स्नान तक ना पहुंच पाए। दादाजी, मैं आपके लिए बैंडेड लेकर आया हूँ। अरे ये आपने क्या लगा लिया? अरे बेटा, ये तो ठीक है, मगर अब तक मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि मैं गिरा तो गिरा कैसे। लेकिन अब तुम आ गए हो तो मैं अंदर जाके आराम करता हूँ। पर तुम मेरी फिक्र मत करो, ये जख्म बहुत गहरा नहीं है, ठीक हो जाएगा। दादाजी रुको तो, एक तो इसके लिए इतनी मेहनत करके बाहर गया। अरे बोलो नहीं, सुनो क्या हुआ तुझे? हाँ बता, चोट लगी है तुझे कहीं? हाँ क्यों चाहिए बैंडेज? मम्मी बोलूंगा नहीं तो बताऊंगा कैसे? अच्छा अच्छा ठीक है, सुन नहीं, बोल क्या हुआ? चोट मुझे नहीं, दादाजी को लगी है। वो फिसल गए थे। क्या? हाँ, उनके लिए ही बैंडेज लेने गया था, पर उन्होंने तो पट्टी बांध ली। अच्छा सुन, इधर आ। अब बोल नहीं, सुन, तू अकेले घर से बाहर जाता है ना तो मेरा दिल डर के मारे कांपने लगता है। इसी टेंशन में एक काम सही से नहीं कर पाती हूँ मैं। आज सब्जी में नमक की बजाय चीनी डल गई, नूडल्स में दही डल गया। अरे वाह मम्मी, आप तो मेरी चिंता में भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। मैं तो मजाक कर रहा था, इमरजेंसी थी इसलिए बाहर गया था। अब पक्का नहीं जाऊंगा, प्रॉमिस। अच्छा अब बोलो नहीं, सुनो, अब मैं तेरी एक भी बात नहीं सुनने वाली हूँ। खुशी, आज से तू इस पे नजर रखेगी, ठीक है? नहीं, दीदी बहुत वफादार चौकीदार है। हाँ तो वफादार चौकीदार ही रोक सकता है अब तुझे। जा, अरे जा। नेकी कर और घर में कैद हो जा। सलमान भाई, ये क्या हो रहा है आपके राज में, आपकी फैन के साथ? हमें जल्द से जल्द विवान को वीरलोक लेके जाना होगा। तो तुम लोग मुझे वीरलोक लेके जाना चाहते हो? मुझे तो पहले से ही शक था कि तुम लोग आम इंसान नहीं हो, परियां हो परियां। और अब मेरा शक यकीन में बदल गया है, समझे कि नहीं समझे? टेबल। ये तो होती है ना पृथ्वी पर। ओ, मैं कभी कभी कुछ बातें भूल जाता हूँ ना। ये विवान, ये डूबा डूबा की तरह बातें क्यों कर रहा है? डुबा डुबा, डूबा डूबा? मैंने ही डुबा डुबा को विवान बनने के लिए कहा है, लेकिन अब आप सबको मिलकर डुबा डुबा को विवान बनना सिखाना पड़ेगा। लेकिन बालवीर, एक और विवान की क्या जरूरत? जरूरत है ध्वनि परी, क्योंकि अगर हम विवान को वीरलोक लेकर जाएंगे तो विवान की माँ उसके लिए परेशान होगी। इसका मतलब जब तक विवान वीरलोक में रहेगा तब तक डुबा डुबा उसका भेष बदल कर उसके घर में रहेगा। जी, लेकिन उससे पहले आप सबको डुबा डुबा को विवान बनाना पड़ेगा।
तो फिर ठीक है, आप सब लोग यहाँ पर डुबा डुबा को विवान बनाने की तैयारी कीजिए और मैं वीर लोग जाकर वीर स्नान की तैयारी करती हूँ। पूरा मैदान खाली है, यही सही मौका है निकलने। मम्मी विवान भाग रहा है। विवान क्या कर रहा है तू? हाँ, कहाँ जा रहा है? मम्मी मैं तो बाथरूम जा रहा था, पर अगर आपको मेरी इतनी चिंता हो रही है तो मैं डायपर पहन लूं? हाँ हाँ, ज्यादा बोलो मत। हाँ, स्मार्ट बनने की कोशिश मत कर। चल जा, बाथरूम जा। डुबा डुबा, तुम दिखने में तो विवान बन चुके हो, लेकिन तुम्हें हरकतों में भी विवान जैसा होना होगा। पर बालवीर, इस विवान से ज्यादा शरारती बच्चा इस मोहल्ले में क्या, इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। कभी किसी के घर का कांच तोड़ देता है तो कभी किसी के गाड़ी के टायर से हवा निकाल देता है। हाँ, और चिंटू चिंटी को तंग करना तो उसका सबसे बड़ा शौक है। इतना शरारती? मैं तो बस किकी को भी प्यार से सता लेता हूँ। ये सब बदमाशी मुझसे नहीं होगी बालवीर, समझे कि नहीं समझे? अरे 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 डुबा डुबा, तुम्हें ये सब बदमाशी नहीं करनी है, लेकिन तुम्हें विवान के बारे में पता होना चाहिए, वरना किसी को तुम पर शक हो सकता है। इसलिए किसे किस पर शक हो सकता है? मेघा जी नमस्ते। बहुत अच्छी लग रही हैं आप, बिल्कुल परी जैसी। वो लंगड़ा आम दशहरी आम से ज्यादा टेस्टी होता है। हाँ, अच्छा हाँ? तो मैं कैसे लगती हूँ आपको? जी? दशहरी या लंगड़ी? कबाब में हड्डी। नहीं नहीं, वो लंगड़ी नहीं होता, वो लंगड़ा होता है। लई बारी गोड आम। आप भी बहुत अच्छी लग रही है। मैं तो बस मेघा जी को, नहीं मेरा मतलब है आप सबको शुभ रात्रि कहने आया था। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि मेघा जी। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि अंकल। ये अंकल मेरी शुभ रात्रि सुन के न डर क्यों गए? क्योंकि विवान कभी किसी के सामने नहीं झुकता, और अगर किसी के पैर पड़ता है तो सिर्फ फीता खोलने के लिए। बालवीर, कहीं कानून जी को डूबा डूबा पे शक हो गया तो? इस लड़के ने मेरे पैर कैसे छुए? ये लड़का विवान हो ही नहीं सकता। अरे विवान, यहाँ क्यों बैठा है तू? इट्स प्ले टाइम, जल्दी आ। हाँ, बैट, बॉल, क्रिकेट, विकेट, वेट करना है तेरा। जल्दी आ, जल्दी आ। विवान जा रहा है। विवान, जाओ नहीं, बैठो। मम्मी, मैं तो बस इन्हें यही कह रहा था कि मैं नहीं आ सकता, पढ़ाई कर रहा हूँ। हमने अपना एक और दोस्त पढ़ाई के बोझ में खो दिया। Oh my friend, study in peace. Gopu, let's go. चल। चल। पाँव पड़ने वाला बच्चा तो विवान हो ही नहीं सकता। विवान तो सिर्फ मतलब से ही पाँव पड़ता है। मला माहिती है ये कानून के पैर क्यों पड़ रहा है, ताकि मैं उसकी मम्मी को यह ना बताऊं कि वो रात को अकेला घूम रहा है। बरोबर?
हाँ हाँ, यही यही तो चाहता है डूबा डूबा। डुबा डुबा? कि इसे मारो, डूबा डूबा के इसे मारो। क्या मेघा जी, आप भी इतनी सी बात के लिए बच्चे को कोई डुबा डुबा के मारता है क्या? मैं तो बस इसे अपने घर ले जाऊंगा, अपने मतलब उसके घर ले जाऊंगा, क्योंकि टमाटा मेरा मतलब है बटाटा सब्जियों का राजा है। क्या? अब नहीं, दो बातें। चल विवान,